दोस्तों ये आपका सेट नंबर 19 है। इसके पहले का देखिए बहुत सारा सेट अपलोड है, यानी आप बोल सकते हैं 18 प्रैक्टिस सेट आपका अपलोड है। बिहार दरोगा वैकेंसी देखिए कभी भी आ सकता है, लगे रहिए और कोशिश कीजिए कि आपका कम से कम जो है सिलेबस पूरा हो जाए और जब वैकेंसी आएगी तो बस आपको जो है रिवीजन करना है, ठीक है। और आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 19 और आपका 11 सेट आपका और बचा हुआ है इस किताब का। फिर और भी किताब नया नया आने वाला है, उसको भी हम कवर कराएंगे। पूरा निश्चिंत रहिएगा बिहार दरोगा, BSSC और बिहार पुलिस के लिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वोल्टेज का प्रतिनिधित्व करता है। इसका सही आंसर देखेंगे पहले का, तो ए जो है सही उत्तर हो जाएगा किया गया कार्य बटा धारा गुणे समय। ऑप्शन नंबर जो है पहले का ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा कथन वाष्पीकरण पर आर्द्रता का पड़ने वाला प्रभाव के संबंध में गलत है। प्रभाव के संबंध में गलत है, तो ये आपको हो जाएगा आर्द्रता कभी, है ना, आर्द्रता कभी वाष्पीकरण की दर को बढ़ाता है कभी घटाता है। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का बी सही उत्तर हो जाएगा। द्रव का वाष्प में परिवर्तन की घटना को वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। पारा कांच को गीला नहीं करता है, द्रव्य का यह गुण क्या कहलाता है। इसका उत्तर हो जाएगा आसंजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का ये हो जाएगा आसंजन, ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश ने 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया है। इसका उत्तर हो जाएगा अर्जेंटीना, है ना। चौथे का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी उत्तर होगा अर्जेंटीना जो है सही उत्तर हो जाएगा अर्जेंटीना। देखिए ब्रिक्स विश्व की 5वीं अग्रणी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह के लिए एक संक्षिप्त शब्द है ना, संक्षिप्त शब्द है। 2016 में की गई नोटबंदी में किस मूल्य की मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया गया था। तो दो आपका नोट था, जिसमें से आपका 1000 का था और 500 का था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है या फिर मनाया जाता है। तो देखिए भारत में राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं तो 31 अक्टूबर को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 6 का बी हो जाएगा 31 अक्टूबर को। यह आप अच्छे से याद रखिएगा। यह दिन भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती का जो है प्रतीक है। और 2 अक्टूबर को देखेंगे दोस्तों हम, तो 2 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, गांधी जयंती मनाते हैं। और एक आपका जो है लाल बहादुर शास्त्री का जयंती के रूप में भी मनाते हैं। और 14 नवंबर की बात करते हैं, 14 नवंबर को जो है राष्ट्रीय बाल दिवस और मधुमेह दिवस के रूप में मनाते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद जो है सही उत्तर है मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। इन्हें आधुनिक हिंदी उपन्यास का जनक भी माना जाता है। इनकी कुछ प्रसिद्ध उपन्यास की बात करते हैं, गोदान है, कर्मभूमि है और गबन है। प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास की बात करते हैं तो मंगलसूत्र है, ठीक है। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है। इसका उत्तर हो जाएगा विक्रम, है ना। आंसर देखेंगे तो 8वें का जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। विक्रम जो है सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। यह नाम विक्रम साराभाई को श्रद्धांजलि है, जिन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। आगे प्रश्न है कि सोशल मीडिया नेटवर्क के पहले जिसे फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता है, उसका नाम बदल करके जो है डैश कर दिया गया है। तो इसका नाम देखेंगे तो जो है मेटा कर दिया गया है। 5वें क्वेश्चन नंबर 9 का देखेंगे तो ए सही उत्तर हो जाएगा मेटा। इसका मुख्यालय की बात करते हैं तो कैलिफोर्निया USA में स्थित है। अगला प्रश्न है कि मामूली चीजों का देवता यानी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा जो है लिखा गया उपन्यास है। इसका उत्तर हो जाएगा अरुंधति राय जो है सही उत्तर हो जाएगा अरुंधति राय, याद रखिएगा। अगला कि हम्पी नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का उत्सव है। किस राज्य का उत्सव है, तो यह आपका दोस्तों है कर्नाटक का उत्सव है। ऑप्शन नंबर जो है 11 का सी होगा कर्नाटक। देखिए हम्पी उत्सव की उत्पत्ति जो है विजयनगर साम्राज्य के समय में हुई थी, जो आधुनिक कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है कि भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए उत्पादित माफ कीजिएगा फिर से पढ़ लेते हैं इसको हम। देखिए भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है। तो ये आपको हो जाएगा 1098 हो जाएगा 10
1098 आपको हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया था? ब्रिटिश शासन के दौरान जो है बंगाल का विभाजन किया था। तो लॉर्ड कर्जन जो है सही उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। 13 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए, बंगाल विभाजन सांप्रदायिकता के आधार पर बांटकर राष्ट्रवाद को जो है कमजोर करना था। ठीक है, ये जो आपका बंगाल विभाजन है 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। हाल ही में 2024 में फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे जो है सम्मानित किया गया है? इसका आंसर देखेंगे तो द्रौपदी मुर्मू जो है सही उत्तर हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन नंबर बी होगा, द्रौपदी मुर्मू। 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 में कुल कितने पदक जीतकर बिहार 29वां जो है राज्य पर है? इसका आंसर देखेंगे 15 का तो हो जाएगा 12 जो है सही उत्तर हो जाएगा, 12 है ना। ऑप्शन नंबर जो है 15 का डी होगा। कुल 12 पदक में 1 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल है इसमें। अगला कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक यानी जैवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता है? तो ये आपको हो जाएगा रजत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 16 का जो है बी उत्तर हो जाएगा, रजत। देखिए, बिहार एसआई का जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली बेसिस पे आपका 100 प्रश्न का सेट हो रहा है। आप अभी तक ज्वाइन देखिए नहीं हुए हैं, बहुत लोग ज्वाइन हो भी रहे हैं। तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखिए, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री से गिराकर जो है 3 डिग्री से कर दिया जाए? तो इसका आंसर 17 का देखेंगे तो आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। ऑप्शन जो है 17 का सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में आवृत्ति के बढ़ते क्रम में है? आवृत्ति के बढ़ते क्रम में है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए, माइक्रो तरंग, अवरक्त किरण, एक्स किरण और गामा किरण। ठीक है, तो आंसर देखेंगे तो 18 का डी सही उत्तर होगा। एक निश्चित लंबाई के एल्यूमिनियम के तार को खींचकर उसका व्यास आधा कर दिया जाता है तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? उसका जो प्रतिरोध है दोस्तों क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। क्या होगा आंसर? 16 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। तुगलकनामा का लेखक कौन है, या फिर तुगलक नाम का लेखक कौन है? तो ये आपको हो जाएगा अमीर खुसरो, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 20 का सी होगा। ताकि इसकी विषय वस्तु में तुगलक वंश के सत्तारूढ़ होने की जो है घटनाओं का वर्णन है। खुसरो की अंतिम मसनवी की बात करते हैं, तुगलकनामा है। इसमें खुसरो शाह के विरुद्ध गयासुद्दीन तुगलक की विजय का जो है चित्रण है। अकबर का मकबरा कहाँ है? देखिए, अकबर का मकबरा दोस्तों देखेंगे तो आपको आगरा में देखने को मिलता है। आंसर आपका डी होगा। आगरा को, है ना, अकबर को आगरा के निकट सिकंदरा में जो है दफनाया गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता थी। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 का तो हो जाएगा प्रादेशिक स्वायत्ता जो है सही उत्तर हो जाएगा, प्रादेशिक स्वायत्ता, है ना। 22 का जो है ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रादेशिक स्वायत्ता। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के उत्तरी मैदान में किसी मिट्टी का विस्तार अधिकतम है? किस मिट्टी का विस्तार जो है अधिकतम है? तो ये आपको हो जाएगा जलोढ़ जो है सही उत्तर हो जाएगा, जलोढ़, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 23 का भी होगा। यह मिट्टी देश के लगभग 40% भागों में लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर में जो है विस्तृत है। इसमें रेत, माद, मृतिका के विभिन्न जो है एक तरीके से अनुपात होते हैं। अगला है, कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा बनिहाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा। देखिए, जम्मू कश्मीर के दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणियों में स्थित बनिहाल दर्रा से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। जवाहर सुरंग भी जो है बनिहाल दर्रा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? सर्वाधिक गहरी झील है तो इसका आंसर हो जाएगा बैकाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 25 का ही हो जाएगा, बैकाल। देखिए, बैकाल झील की औसत गहराई की बात करते हैं 744 यानी 744.4 मीटर और चौड़ाई की बात करते हैं 79 किलोमीटर तथा लंबाई की बात करते हैं 636 किलोमीटर। इसका क्या हो जाएगा? तो लंबाई हो जाएगा। नरेगा को मनरेगा नाम जो है कब दिया गया? नरेगा को मनरेगा नाम दोस्तों कब दिया गया? तो इसका उत्तर देखेंगे तो 26 का जो है ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, 2 अक्टूबर 2009 को दिया गया है, 2 अक्टूबर 2009 को।
अगला है कि मिथेल लिक्विड ऑक्सीजन से पहली बार रॉकेट किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है 27 का सी होगा, चीन। ऐसा करने वाली चीन की एक प्राइवेट कंपनी है। भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील कौन सी है? देखिए, नमक पानी की झील की बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा चिल्का झील हो जाएगा, जो कि आपको उड़ीसा में देखने को मिलता है। देखिए, चिल्का झील भारत का पहला रामसर साइट भी है। इसे 1981 में रामसर साइट का जो है दर्जा दिया गया है। अगला है कि बास्केटबॉल के मैदान को कहते हैं क्या? बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं? इसको जो है कोर्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए, बास्केटबॉल खेल का जो आविष्कार है जेम्स नाइस्मिथ द्वारा 1891 ईस्वी में अमेरिका में हुआ था। जुलाई 2024 में नेपाल में कौन प्रधानमंत्री बने हैं? तो कौन प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं आपके केपी शर्मा ओली बने हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा केपी शर्मा ओली। बात करेंगे खड़ग प्रसाद शर्मा ओली चौथी बार जो है, यानी इनका जो है फुल फॉर्म है खड़ग प्रसाद शर्मा ओली, ये चौथी बार जो है प्रधानमंत्री बन गए हैं। 10वें अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है बेंगलुरु में। आंसर देखेंगे तो 31 का सी हो जाएगा, बेंगलुरु में। भारत की राष्ट्रपति द्वारा इस सम्मेलन का जो है उद्घाटन किया गया है और इस सम्मेलन को आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा जो है आयोजित किया गया है। आगे बढ़ेंगे। वर्ष 2024 में फार्मूला 2 कंस्ट्रक्शन है ना, कंस्ट्रक्शन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय रेसर कौन बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों कुसमैनी बने हैं। ऑप्शन नंबर जो है 32 का हो जाएगा, कुसमैनी। अगला है बल का आघूर्ण किसका पैमाना है? बल का जो आघूर्ण है किसका पैमाना है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा पिंड को घुमाने की क्षमता का। क्या होगा? पिंड को घुमाने की क्षमता का। ऑप्शन नंबर जो है 33 का ही हो जाएगा, याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि प्रेरित धारा की दिशा निम्न में से किसके द्वारा जो है प्राप्त होती है? किसके द्वारा दोस्तों प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर डी होगा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम द्वारा। क्या होगा आंसर? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम द्वारा। ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए, लेंस के नियम द्वारा भी प्रेरित धारा की दिशा का पता चलता है। प्रेरित धारा उस कारण का विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न होता है। निम्नलिखित में से कौन सा उप सहसंयोजक यौगिक SO2 CH4 CaCl2 MgCl2 में है? तो देखिए इसका आंसर 35 का देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर CO2 आपका, सॉरी SO2 जो है सही होगा, SO2। सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है, तो ये हो जाएगा आपका कुमाऊं हिमालय हो जाएगा, कुमायूं हिमालय। ऑप्शन नंबर जो है 36 का भी हो जाएगा। पंजाब हिमालय की बात करते हैं, पंजाब हिमालय इसको जानिएगा। देखिए सिंध तथा सतलुज नदियों के मध्य हो जाएगा। और क्या दिया गया है उसके बाद देखेंगे तो नेपाल हिमालय, याद रखिएगा। काली तथा तीस्ता नदियों के मध्य हो जाएगा। और असम हिमालय की बात करते हैं तो तीस्ता एवं दिहांग नदियों के मध्य। देखिए यहाँ पे ये सब जितना भी दिया गया है पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल और असम, ये सब देखिए एग्जाम में हमेशा एक क्वेश्चन आ ही जाता है, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर याद नहीं है तो याद कर लेंगे आप लोग। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना जो है कहलाता है क्या? हटाना क्या कहलाता है? तो आपको हो जाएगा उदारीकरण हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी होगा उदारीकरण। राष्ट्रपति डैश की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है? किसके सलाह पर जो है लोकसभा जो है भंग कर सकता है? तो प्रधानमंत्री के सलाह पर। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए हो जाएगा प्रधानमंत्री के सलाह पर। देखिए प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते हैं अनुच्छेद 74 के अनुसार, अतः प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या है? देखिए अमरम शब्द का अर्थ आप देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा सैनिकों का अनुदान। क्या होगा? सैनिकों का अनुदान। ऑप्शन नंबर बी। देखिए विजयनगर कालीन सेनानायकों को जो है नायक कहा जाता था उस टाइम, ठीक है, याद रखिएगा। खेतों में लगे कृषक मजदूर जो है कूदी कहलाते थे। क्या हो जाएगा? कूदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला हमारा प्रश्न है तो कि इजराइल की पार्लियामेंट का नाम क्या है? इजराइल की पार्लियामेंट का नाम क्या है? 40 का उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा नेसेट जो है सही उत्तर हो जाएगा नेसेट। डेनमार्क के संसद का नाम क्या है? तो फोल्केटिंग हो जाएगा। मिस्र के संसद का नाम क्या है? तो पीपुल्स असेंबली हो जाएगा। क्या होगा? पीपुल्स असेंबली। आगे बढ़ेंगे। देखिए सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है, मिलाते हैं इसको हम। यहाँ पे देखिए अथर्ववेद की बात करते हैं। अथर्ववेद ये आपको जगह औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद की बात करते हैं तो ईश्वर महिमा होगा। और देखिए अथर्ववेद यहाँ पे देखिए ऋग्वेद है
और यजुर्वेद की बात करते हैं तो बलिदान हो जाएगा, और जो सामवेद है आपका संगीत होगा। 41 का जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? कब से अंगीकृत किया गया था? तो इसका आंसर देखेंगे 42 का तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 26 जनवरी 1950 होगा, 26 जनवरी 1950 ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। देखिए भारत का राजकीय चिन्ह की बात करते हैं तो अशोक चक्र है। क्या है? अशोक चक्र है। अगला कि डिकेथनॉल क्या है? तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा 10 आइटम की प्रतियोगिता है। क्या है? 10 आइटम की प्रतियोगिता, ऑप्शन नंबर बी होगा। फिनिक्स फार्म कहाँ है? यह जो आपका फिनिक्स फार्म है कहाँ पर है? तो ये आपका डरबन दक्षिण अफ्रीका में है, ऑप्शन नंबर जो है 44 का सी होगा। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से डरबन में 1904 ईस्वी में फिनिक्स फार्म की स्थापना की थी। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भारी वर्षा कब होती है? ये जो आपका भारी वर्षा है ये आपका शीत यानी जाड़े ऋतु में होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। वर्ल्ड वाइड वेब यानी WW कब जो है मनाया जाता है? इसका दिवस है। तो इसका आंसर देखेंगे तो 46 का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 अगस्त को होगा। क्या होगा? 1 अगस्त को। भारत ने किस देश के साथ रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल की शुरुआत की गई है? तो ये आपका इंग्लैंड जो है सही उत्तर हो जाएगा, इंग्लैंड ऑप्शन नंबर बी होगा, इंग्लैंड। वर्तमान में निम्न में से किस देश के पास अपना स्वयं का सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है? सैटेलाइट जो है नेविगेशन सिस्टम है तो ये आपका जापान का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 48 का सी होगा, जापान। पी उपकक्षा में अधिकतम ई की कितनी संख्या होती है? कितनी संख्या होती है? तो 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6। देखिए रेडियन है ना, रेडियन यहाँ पर SO2 यहाँ पर देखिए लिखा गया आपका S2O 2/4 यहाँ बोल सकते हैं जो, और S2O 2/4 सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था किस जो अवस्था है निम्न क्रम का जो है अनुसरण करती है, यानी किसका ये अनुसरण करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 50 का हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में। देखिए शैम्पू, ये जो आपका शैम्पू है क्या है? शैम्पू की बात करते हैं तो ये आपका डिटर्जेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 51 का सी होगा, डिटर्जेंट। ठीक है, डिटर्जेंट साबुन रहित साबुन है। 36 ग्राम शुद्ध जल में ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है? तो इसका आंसर देखेंगे 52 का तो हो जाएगा 32 ग्राम हो जाएगा। आंसर जो है आपका क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है 52 का डी हो जाएगा, 32 ग्राम। निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है? मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है तो हो जाएगा ऋणी जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऋणी। ऑप्शन नंबर जो है 53 का सी होगा, ऋणी। भारत और पाकिस्तान इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? देखिए शिमला समझौता की बात करते हैं तो यह आपका हुआ था 2 जुलाई 1972 में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है 54 का भी हो जाएगा, 2 जुलाई 1972। बांग्लादेश को लेकर 3 से 16 दिसंबर 1971 ईस्वी में भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध किया था। निम्न में से कौन सा दर्रा भारत एवं म्यांमार की सीमा पर स्थित है? तो ये आपको जाएगा दीफू एवं पांगसाट दर्रा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 55 का सी उत्तर हो जाएगा। देखिए बोमडीला तथा यांगयाब दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से निम्न में से किस महासागर को अर्ध महासागर की संज्ञा दी गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हिंद महासागर को हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 56 का सी होगा, हिंद महासागर। आगे बढ़ेंगे, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया है। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया है। देखिए 57 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 261 ईसा पूर्व जो है सही होगा, 261 ईसा पूर्व। तो इसका आंसर देखेंगे 57 का तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी हो जाएगा, 261 ईसा पूर्व जो है सही उत्तर होगा। देखिए कलिंग की राजधानी जो है तोसली पर अशोक ने जो है अधिकार किया था। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण की बात करते हैं तो कलिंग एक शक्ति राज्य था जो कमजोर मौर्य वंश उत्तराधिकारियों के लिए जो है खतरा बन सकता था। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा नरसिंह देव प्रथम, ऑप्शन नंबर देखेंगे 58 का हो जाएगा। कोणार्क के सूर्य मंदिर को जो है ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं और नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोल्ड की उपाधि जो है धारण किया था। अगला कि मेटामार्फिक चट्टानों का उदाहरण है।
इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा मार्बल जो है सही उत्तर हो जाएगा मार्बल। अगला कि पश्चिम है ना, पश्चिमी भारत में कौन सा वंश चालुक्यों का उत्तराधिकारी था? उत्तर हो जाएगा राष्ट्रकूट जो है सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रकूट। देखिए वातापी के चालुक्य वंश के जो है संस्थापक की बात करते हैं तो जयसिंह थे, और इस वंश के महानतम जो शासक थे आपके पुलकेशिन द्वितीय थे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा सिक्किम जो है सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम। 61 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिक्किम। भारत में उच्च न्यायालय का सबसे पहले कहाँ जो है स्थापित हुए थे? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 62 का देखेंगे तो कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा है कि सूची 1 को जो है सूची 2 मिलान करके बताना है। देखिए वेदांग और विषय दिया गया है 63 का। कल्प की बात करते हैं कल्प, तो ये आपको हो जाएगा यज्ञ का संपादन हो जाएगा। नृत्य की बात करते हैं शब्दों की व्युत्पत्ति हो जाएगा। छंद की बात करते हैं तो मंत्र, और शिक्षा की बात करते हैं शुद्ध उच्चारण। ऑप्शन नंबर जो है 63 का ए हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला भारत का 43वां सदस्य या फिर 43वां जो है स्थल कहाँ है? तो ये आपको हो जाएगा असम जो है सही उत्तर हो जाएगा असम। ऑप्शन नंबर जो है 64 का डी हो जाएगा असम। अगला कि सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है कौन? तो ये बना है आपका कर्नाटक बना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कर्नाटक। किसी आवर्त में बढ़ता हुआ परमाणु क्रमांक संकेत करता है, संकेत करता है। देखिए विद्युत धनात्मक गुण की घटना, विद्युत धनात्मक गुण की घटना, ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। मानव शरीर में रुधिर परिसंचरण का सही अनुक्रम क्या है? सही अनुक्रम क्या है बताइए? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा दाया अलिंद, दाया नीले और फेफड़ा बाया अलिंद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। रक्त का कौन सा अवयव शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आरबीसी जो है सही उत्तर हो जाएगा आरबीसी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आरबीसी। देखिए आरबीसी का मुख्य कार्य शरीर के हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना। मानव शरीर में पाइरुवेट का ऑक्सी विघटन कहां पर होता है? तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन नंबर देखेंगे 69 का ए हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है कि शीतकाल में, देखिए शीतकाल में वर्षा और शुष्क ग्रीष्मकाल निम्न में से किस जलवायु प्रदेश की विशेषता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भूमध्य सागरी जो है सही उत्तर हो जाएगा भूमध्य सागरी। ऑप्शन नंबर डी होगा। आंसर जो है आपका 70 का डी होगा। देखिए भूमध्य सागरी जलवायु रसदार फलों के लिए जो है बहुत उपयुक्त होते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी गंगा का डॉल्फिन जो है सही उत्तर हो जाएगा गंगा का डॉल्फिन है। दोस्तों थोड़ा सा देखिए सर्दी जुकाम हुआ है, उसके बाद थोड़ा सा बोलने में भी दिक्कत हो रहा है, बट कोशिश करेंगे कि आपको पूरा हम क्वेश्चन समय से प्रोवाइड कराएं, क्योंकि देखिए आज थोड़ा लेट हो गया है, इसी की वजह से तबीयत सही नहीं है। ठीक है, तो चलिए आपका सपोर्ट रहेगा तो तबीयत बिगड़ेगा तब भी आपको हम टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराएंगे वीडियो। तो देखिए सूची 1 को जो है सूची 2 मिलान करके बताना है। देखिए टिहरी बांध की बात करते हैं उत्तराखंड होगा, सरदार सरोवर बांध की बात करते हैं गुजरात होगा, और तुंगभद्रा बांध की बात करते हैं तो कर्नाटक, और हीराकुंड जो है उड़ीसा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा 72 का। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा फुटबॉल से है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फुटबॉल। मंगल पांडे का संबंध किस इन्फैक्ट्री से था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 34वीं। ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? हमारा जो है गलत आंसर क्या है? देखिए शिवकिला जो है आपका जम्मू कश्मीर, गलत उत्तर हो जाएगा। ये जो आपका शिवकिला है हिमाचल प्रदेश में है। बाकी नाथुला की बात करते हैं सिक्किम, रोहतांग की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश, और बोमडेरा की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश सही है। निम्न में से कौन कांग्रेस का कभी जो है अध्यक्ष नहीं बने हैं? इसका उत्तर क्या होगा? तो ये आपको हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर जो है 76 का सी होगा। देखिए बाल गंगाधर तिलक जो है कांग्रेस से 1890 से जुड़े थे। मुगल और मेवाड़ के बीच संधि कब हुई थी? तो यह हुआ था 1615 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी होगा 1615 में। सुलह एक कुल की नीति किसने जो है अपनाया था? सुलह एक कुल की नीति,
तो इसका आंसर देखेंगे 78 का, तो हो जाएगा अकबर जो है सही उत्तर हो जाएगा अकबर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अकबर। देखिए, राज्य विधायिका में जन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है ना, प्रस्तुत जो दोस्तों जो है किया जा सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्यपाल जो है सही उत्तर हो जाएगा राज्यपाल। ऑप्शन नंबर जो है 79 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल होगा। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता की बात करते हैं तो 1931 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी होगा 1931 में। और इस समझौते के तहत ही गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर जो है भाग लिया था। द न्यू आइकन, सावरकर एंड द फैक्ट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है अरुण शौरी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए होगा अरुण शौरी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 11 फरवरी को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी 11 फरवरी को। टेटनेस नामक रोग को निम्न में से किस और नाम से जाना जाता है? तो इसको दोस्तों देखेंगे तो हम जानते हैं आपका लॉकजा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा लॉकजा। सूती कपड़े के रेशे उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में क्यों अच्छे माने जाते हैं? तो ये बीज जंतु हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शरीर में जल और वैद्युत अपघट्यों यानी इलेक्ट्रोलाइटों के संतुलन के लिए उत्तरदायी एस्टेरॉइड है। तो इसका उत्तर हो जाएगा एल्डोस्टेरॉइड जो है आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। किस हार्मोन की कमी कारण जो है मधुमेह रोग होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंसुलिन जो है सही उत्तर हो जाएगा इंसुलिन। अगर देखिए वैसोप्रेसिन निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये आपका है मूत्र के सांद्रण से है। ऑप्शन नंबर ए होगा मूत्र के सांद्रण से। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? केरल से दोस्तों आपको जो है संबंधित नहीं है केरल से। तो भारतनाट्यम हो जाएगा, ये नहीं है। देखिए, भारतनाट्यम की बात करते हैं तमिलनाडु से संबंधित है। कथकली और कुडियाट्टम और मोहिनीअट्टम से ये सब देखेंगे तो केरला से संबंधित है। नागा अर्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? दोस्तों ये आपका है कृष्णा। ऑप्शन नंबर जो है 89 का सी होगा कृष्णा। अगला एशियाई खेल 2026 में कहाँ आयोजित होगा? तो दोस्तों ये आपका होगा जापान में होगा। कहाँ पे? जापान में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा जापान में। कुछ यहाँ पर देखिए मैथ का भी क्वेश्चन दिया गया है, तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ से इसको बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। आई वाज फैसिनेटेड बाय द मूवी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा 96 का। देखिए 96 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा सभी लोग। सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। तो इसका आंसर देखेंगे 97 नंबर का ऑप्शन नंबर सी। बोला कि द ब्लाइंड मैन सेड टू मी कैन यू हेल्प मी क्रॉस द रोड। तो इसका आंसर देखेंगे 97 का, तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, याद रखिएगा। दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। ऊपर कहा गया, ऊपर कहा गया, ऊपर कहा गया है ना, कहा गया और कहा गया दोनों में अंतर है। कहा गया लिखा गया है, तो इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा उपयुक्त जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर। देखिए ब्लूमबर्ग है ना, ब्लूमबर्ग की एशिया के सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन आपका शीर्ष पर है? तो ये आपका है मुकेश अंबानी व परिवार। नाबार्ड ने एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम कहाँ जो है आरंभ किया है? तो ये किया है दोस्तों केरल में किया है। ऑप्शन नंबर बी होगा केरल। 100 प्रश्न मैंने समाप्त कर दिया। थोड़ा सा आज मैंने जल्दी ही समाप्त किया है क्योंकि तबीयत भी सही नहीं है इसकी वजह से, और आंसर की वगैरह देख ही सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।